Hello all of you. Today we will going to start chapter 3 NCERT class 7 English An Alien Hand. ये चैप्टर क्लास 7 के सेकेंड यूनिट का है. एन एलियन हैंड बुक से है. नेम ऑफ दिस चैप्टर द डेजर्ट. डेजर्ट किसको बोलते हैं? रेगिस्तान को. A desert is generally without water and vegetation. जनरली साधारण तौर से जैसा कि जानते हैं हम कि जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो बिना पानी और विदाउट वेजिटेशन के होता है. वेजिटेशन का मतलब क्या है? जहाँ पर वनस्पति ना हो, जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो और जहाँ पर पानी नहीं होता. जहाँ पर पानी और पेड़ पौधे नहीं होते उसे हम जो साधारण तौर पे हम जानते हैं कि उस जगह को डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं. अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडिल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज अ ब्यूटीफुल साइट. और एक ग्रीन पैच, पैच का मतलब क्या होता है? टुकड़ा. एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे पूरे में ग्रीनरी है, घास है. ग्रास जहाँ पे जिस हिस्से में ग्रास पूरे में बिछी हुई है, घास पूरे में है, ग्रीन है वो. पैच का मतलब होता है छोटे हिस्से में जहाँ पूरा जगह तो कुछ भी नहीं है पर छोटी जगह कहीं पर घास है. ग्रीन पैच का मतलब यहाँ पे यही होगा. वैसे पैच का मतलब जैसे किसी कपड़े से हम अगर आपको समझाएं तो कपड़े में अगर कहीं पे कोई आपका कपड़ा फट गया है, थोड़ा सा कट गया है, तो वहां पे दूसरे कपड़े को जो टाक दिया जाता है उसे पैच कहते हैं. इसी तरह से यहाँ पे ग्रीन पैच का मतलब यहाँ पर जमीन के उस हिस्से से जहाँ पर पूरे में घास फैली हुई है. विथ फ्रेश वाटर, और जहाँ पे फ्रेश वाटर है, एक ताजा पानी है, और ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ पौधे हैं. इन द मिडिल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट, एक बड़े से डेजर्ट में, बड़े से रेगिस्तान के बीच में जहाँ पर ग्रीन पैच है, पेड़ पौधे हैं, वाटर है. इज अ ब्यूटीफुल साइट, ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है. ये बहुत ही सुंदर देखने में लगता है. यहाँ साइट का मतलब सीन से है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, बहुत सुंदर सीन होता है ये. अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है. दोज ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग, who live in region covered with forest and surrounded by hills maybe find it difficult to imagine what a desert is really like. हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रहते हैं इस तरह के रीजन बनते हैं, इस तरह के हिस्से में, इस तरह के एरिया में बहुत सारे लोग हमें से रहते हैं जो कि पूरी तरह से कवर्ड है, ढका हुआ है फॉरेस्ट से, जंगलों से, और उनके आसपास सराउंडेड मतलब आसपास हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं. मे बी फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन, उनके लिए ये फाइंड करना, ये पता लगाना और ये इसकी कल्पना करना कि डेजर्ट वाकई में क्या होता है, रियली लाइक, वाकई में वास्तव में डेजर्ट होता क्या है या डेजर्ट कैसा दिखता है. द पॉपुलर बिलीव, एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध एक धारणा है, इज दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. एक एंडलेस कहते हैं जो कभी ना खत्म होने वाला है. एंडलेस का मतलब कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा फैलाव. स्ट्रेच मतलब यहाँ पे फैलाव, एक कभी ना खत्म होने वाला फैलाव ऑफ सैंड. सैंड कहते हैं बालू को. बालू का कभी ना खत्म होने वाला जो फैलाव होता है. वेयर नो रेन, जहाँ पर बारिश नहीं होती. रेनफॉल का मतलब बारिश होना, जहाँ बारिश नहीं होती कभी. एंड देयर फॉर नो वेजिटेशन ग्रोथ, और जहाँ पर वेजिटेशन ग्रोथ नहीं होती, जहाँ वनस्पति नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं उगते. इस तरह के एरिया को हम जनरली मानते हैं कि वो डेजर्ट होता है, वो रेगिस्तान होता है, उसे रेगिस्तान कहते हैं. इट इज ड्राई,
ये सूखा होता है। और रेगिस्तान की क्या क्वालिटी बताई गई है, ये ड्राई होता है, सूखा होता है, हॉट मतलब गर्म होता है, वाटरलेस होता है जहाँ पानी नहीं होता है, एंड विदाउट शेल्टर, और यहाँ पर कोई शेल्टर भी नहीं होता है। शेल्टर का मतलब यहाँ पे जैसे कि बड़े बड़े पेड़ अगर नहीं होंगे, तो छायादार बड़े पेड़ अगर नहीं होंगे, जब पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, और इस तरह से बड़े छायादार कोई पेड़ नहीं होंगे, तो इस तरह से कोई भी आपको शेल्टर वहां पर नहीं मिलेगा। बट दिस इज नॉट इंटायरली करेक्ट। करेक्ट कहते हैं सही को, इंटायरली मतलब पूरी तरह से, लेकिन ये पूरी तरह से ये धारणा सही नहीं है, ये पूरी तरह से इसको सच नहीं माना जा सकता। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु हैव स्टडीड इट, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है, स्टडी की है जिन्होंने। द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, जो डेजर्ट है वो बहुत अच्छा स्थान, बहुत अच्छा एरिया हो सकता है, रेगिस्तान भी बहुत खूबसूरत हो सकता है। इट मे द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। ये उन लोगों के लिए बहुत खूबसूरत हो सकता है जिनके घर वैरायटी, होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल मतलब अलग अलग तरह के लोग, वहां पे जहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, दैट हैव लर्न मतलब यहाँ पे उन्होंने सीख लिया हो, टू लिव अंडर वेरी हॉट, बहुत ही जिन्होंने बहुत गर्मी में रहना सीख लिया हो, एंड ड्राई कंडीशन, और सूखी स्थिति में, ड्राई कंडीशन में जिन्होंने रहना सीख लिया हो, जो रेगिस्तान के इस तरह के वातावरण में अपने आप को जिन्होंने ढाल लिया हो, जिन्होंने उसे टॉलरेट करना सीख लिया हो, उनके लिए ये बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए ये रेगिस्तान उनका अपना घर है। इट इज द होम, ये उनका घर है उनका, उनके रहने के लिए। ट्रू, ये सही है। द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन अदर क्लाइमेट। ये बात बिल्कुल सही है कि जो रेगिस्तान का ग्राउंड होता है, जो रेगिस्तान का एरिया है, वो ऑलवेज मतलब हमेशा ही छिपा, हिडन मतलब छिपा हुआ, हमेशा ही ये ढका हुआ पूरा, हमेशा ये कवर्ड नहीं होता है, हमेशा ये छिपा हुआ नहीं होता है। ऑफ किससे, ग्रास से, हरी भरी घास से, प्लांट से, पेड़ पौधों से, और ट्रीज से। पेड़ पौधों और ट्री से ये हमेशा ही हरा भरा नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से कि आपके दूसरे क्लाइमेट होते हैं, जैसे कि दूसरी जगह बारिश होती रहती है, वहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, लेकिन रेगिस्तान में ऐसा नहीं होता है। बट लेकिन वेन एवर इट रेन, लेकिन जब भी कभी यहाँ बारिश होती है, विच इज रेयर, जो कि बहुत ही रेयर होती है, आमतौर पर यहाँ बारिश नहीं होती, ये बहुत कभी कदार होती है। रेयर का मतलब बहुत ही कभी कदार होना, जिस चीज का रेयर बारिश यहाँ होती है। डिजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, लेकिन जब भी कभी यहाँ बारिश होती है तो डिजर्ट के जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम हो जाते हैं, खिल उठते हैं। ब्लूम मतलब खिलना, खिल जाते हैं। एंड द साइट कैन बी अ रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और यहाँ का जो सीन है, जो दृश्य है, साइट का मतलब यहाँ सीन या दृश्य से है। कैन बी रिवार्डिंग, रिवार्डिंग का मतलब है प्लीजेंट, खुशनुमा, बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, बहुत प्लीजेंट हो जाता है, क्योंकि जो डेजर्ट के जो फूल हैं, फ्लावर्स हैं, वो खिल उठते हैं। और यहाँ का दृश्य भी, सीन बिल्कुल ऐसा लगता है, खूबसूरत है, जैसे कि कोई ट्रॉपिकल गार्डन का सीन हो। ट्रॉपिकल गार्डन से यहाँ पे क्या मतलब है, एक ऐसा गार्डन या एक ऐसी स्थान जहाँ पर हमेशा ही बारिश होती रहती हो, जहाँ हमेशा जिसकी जमीन में नमी रहती हो, जहाँ के पेड़ पौधे हमेशा सुंदर रहते हो, खूबसूरत दिखे, और फ्लावर्स हमेशा आते रहते हो, इस तरह के जगह को, इस तरह के गार्डन को ट्रॉपिकल गार्डन कहते हैं। उसी तरह से जब भी कभी रेगिस्तान में बारिश होती है तो वहाँ का भी सीन उसी तरह से बहुत खूबसूरत दिखाई देने लगता है। अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, जो डेजर्ट है वो हमेशा ही फ्लैट नहीं रहता है। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, और ये भी अनचेंजिंग का मतलब है ये हमेशा ही ऐसा नहीं रहता है कि कभी इसमें परिवर्तन ना हो,
या इसकी जो वेस्टलैंड का मतलब है जो इसकी पृथ्वी है, यहाँ का जो स्थान है वो हमेशा ही यहाँ की ज़मीन बेकार ही हो, हमेशा सूखी ही रहे और हमेशा यहाँ पे ड्राई सूखी सी रेत ही रहे, यहाँ हमेशा ऐसा नहीं होता है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ पे भी माउंटेन्स और हिल पहाड़ियाँ हो सकती हैं। इट मे हैव एन ओसिस, यहाँ पे ओसिस होते हैं। बिग और स्मॉल, बड़े और छोटे ओसिस भी यहाँ पे होते हैं। एन ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट, और ये जो ओसिस होते हैं वो एक ग्रीन आइसलैंड की तरह होते हैं। डेजर्ट में ये ओसिस बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे कि ग्रीन आइसलैंड होते हैं, और ये डेजर्ट के मिडिल में होते हैं, बीच में होते हैं। वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज बेटर, और जो कि इन ओसिस की वजह से वहाँ के प्लांट्स और ट्री बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं। चेंज टू ग्रो, और इन्हें अपने आप को बदल सकते हैं, चेंज और बड़े हो सकते हैं। जब पेड़ पौधों को जब नमी मिलेगी, पानी मिलेगा तो वो भी ग्रो होंगे, बड़े होंगे। तो ये ओसिस जो होते हैं वो ग्रीनलैंड का काम करते हैं। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक अ थार, जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो उसी तरह से गर्म होता है उतना ही जिस तरह से कि थार रेगिस्तान के बारे में सुना हो आपने, तो थार रेगिस्तान की तरह वो बहुत गर्म हो सकता है। और कोल्ड लाइक अ लद्दाख, और लद्दाख की तरह ये बहुत ही कोल्ड हो सकता है, ठंडा हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन जो बहुत ही आम धारणा में जो हम सब ने सुन रखा है, इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशंस, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पानी या तो है या बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, वनस्पति नहीं है। पीपल यूजुअली कॉल इट इज अ डेजर्ट, लोग जनरली उसे रेगिस्तान कहते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ रेगिस्तान ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से वहाँ पर पानी नहीं होता है। इन सच प्लेसेस, इस तरह की जगह पर, इस तरह के स्थान पर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवा बहती है। रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटेड देम एज माउंटेन, और ये बहुत तेज चलने वाली हवाएं यहाँ की हीप जो रेत होती है उन सबको बहा कर ले जाती हैं और उनको डिपोजिट मतलब इकट्ठा कर देती हैं। देम अ माउंटेन, एक माउंटेन की तरह एक जगह उड़ा के इकट्ठा कर देती हैं रेत को और ये माउंटेन बना देती हैं। देयर आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, ये कभी ना खत्म होने वाली, ये कभी खत्म नहीं होता है। ये डेजर्ट में, पूरे डेजर्ट में एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करती रहती हैं। कहीं पर एक जगह इन्होंने माउंटेन बनाया, फिर तेज हवा दोबारा तेज हवा चली और वो फिर से उस रेत को, उस बालू को उड़ा के ले गई और उसने दूसरी जगह जाके ऐसे ही माउंटेन बना दिया। एक जगह से दूसरी जगह ये शिफ्ट होते रहते हैं और ये कभी खत्म नहीं होते हैं। ये पूरे रेगिस्तान में ऐसे चलता रहता है। फ्यू प्लांट्स, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ तीन एक ये ग्रामर है, फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, तीन इसमें होते हैं। फ्यू का मतलब यहाँ पे है बिल्कुल ना के बराबर, जो कुछ नहीं है, और आ अगर ए लगा हुआ है तो आ फ्यू का मतलब कुछ थोड़ा बहुत है। दा फ्यू का मतलब है जो भी है वो पूरा है। तो यहाँ पे फ्यू सिर्फ केवल यहाँ फ्यू दिया गया है, तो फ्यू प्लांट्स का मतलब है ना के बराबर, जो ना के बराबर जो पेड़ पौधे होते हैं। कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई, इस तरह के सूखे एरिया में ना की तरह, बिल्कुल ना के बराबर जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो जीवित रह सकते हैं या रह पाते हैं। शिफ्टिंग सैंड्स, जहाँ पर जो वहाँ की बालू है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है और वो इतनी ड्राई है कि एक जगह से दूसरी जगह वो बालू उड़ के तेज हवाओं में माउंटेन बनाती रहती है। इस तरह की रेगिस्तान में पेड़ पौधे नहीं जीवित रह पाते हैं, ग्रो नहीं। Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals,
जो डिजर्ट्स के, रेगिस्तान के जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं और वहाँ के एनिमल्स, जानवर हैं, लर्न टू रिक्वायर, यहाँ रिक्वायर का मतलब यूज से है, वो सीख लेते हैं यूज करना मच लेस वाटर, बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करना वो सीख जाते हैं, देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, और दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से, जो दूसरे क्लाइमेट में रहते हैं, उन प्लांट्स और एनिमल्स से वो बहुत कम पानी को इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल डिजर्ट में रहते हैं। द कैमल्स इज अ टिपिकल डिजर्ट्स एनिमल, जो कैमल है वो रेगिस्तान का एक बहुत ही टिपिकल एनिमल है, जिसने कि अपने आप को रेगिस्तान के वातावरण में सरवाइव करना सीख लिया है, जो बहुत अच्छी तरह से रेगिस्तान के वातावरण में रहता है। स्मॉलर डिजर्ट्स एनिमल हैव यूजुअली मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स फॉर वाटर, और जो स्मॉलर डिजर्ट्स एनिमल होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं डिजर्ट के, रेगिस्तान के, हैव यूजुअली मीन्स सेटिस्फाइंग देयर नीड्स फॉर वाटर, उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, वो पानी की जरूरत को अपनी पूरा करना सीख लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, छोटे जानवरों को, वहाँ के छोटे छोटे एनिमल्स को। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जितने भी लिविंग थिंग हैं, जितने भी जीवन प्राणी हैं, वो सभी को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव मतलब जीवित रहना, जीवित रहने के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। नीड मतलब आवश्यकता, जरूरत। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव्स इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कुछ प्लांट्स और एनिमल, जो भी प्लांट्स और एनिमल वहाँ डेजर्ट में रहते हैं, जो भी रेगिस्तान में रहने वाले प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, वो वहाँ के वातावरण के हिसाब से अपने आप को, वो उनमें ये इतनी एबिलिटी हो जाती है, एबिलिटी टू रिक्वायर का मतलब उनमें इतनी योग्यता आ जाती है कि वो रेगिस्तान के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वो रेगिस्तान के वातावरण में खुद को टॉलरेट कर लेते हैं, अच्छे से उन्होंने अच्छे से उस एटमॉस्फेयर में अच्छे से रहना सीख लिया होता है, कम से कम पानी में वो रह लेते हैं वहाँ पर। जैसा कि दूसरे क्लाइमेट पर प्लांट और एनिमल हैं, उन्हें पानी की जरूरत होती है, उनसे बहुत कम पानी में जो डेजर्ट के प्लांट्स और एनिमल हैं वो रह सकते हैं, वो रहते भी हैं। द कैमल पॉपुलरली नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल है, ऊंट है, उसे जनरली किस नाम से जाना जाता है, उसे रेगिस्तान के जहाज के नाम से उसे जाना जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वंस टाइम, जो कि कैमल एक समय में ढेर सारा पानी पी सकता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी वो एक ही समय में पी लेता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर, कैमल जो है बिना पानी के, विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, बहुत दिनों तक रह सकता है, बिना पानी पिए कई दिनों तक रहता है वो। द रीजन इज, इसका कारण है, दे स्वेट वेरी लिटिल, स्वेट कहते हैं पसीने को, उनके पसीना बहुत कम आता है कैमल को। वी स्वेट, जैसा कि हमें पसीना आता है, बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, हमें पसीना आता है जब हमें गर्मी लगती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और पसीना जब आता है, हमें गर्मी लगती है तो पसीना आता है, पसीना आने के बाद हमारी बॉडी कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, लेकिन जो कैमल होते हैं वो अपने हाई बॉडी टेम्परेचर को रखते हैं, उनका हाई बॉडी टेम्परेचर में वो रह सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन, और उन्हें पसीना नहीं निकलता है, उन्हें पसीने की जरूरत नहीं होती है, उनके शरीर से पसीना नहीं आता है। देयरफॉर, इसीलिए, रिटेन द वाटर
दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए जो उन्होंने जो पानी जो वो पीते हैं वो उससे वो बहुत लंबे समय तक उस पानी से वो काम चला लेते हैं, उस पानी से वो जीवित रह लेते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। और जो छोटे एनिमल्स होते हैं डेजर्ट के, रेगिस्तान के जो छोटे जानवर हैं, वो उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, वो पानी नहीं पीते हैं। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डेज। और वो क्या करते हैं, ब्यूरिंग का मतलब यहाँ पे है नीचे चले जाना। वो अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे चले जाते हैं। जब दिन का समय होता है, दिन बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है, क्योंकि उस समय वो नीचे चले जाते हैं जमीन के नीचे गड्ढा करते हुए। एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। और वो क्या करते हैं, रात के समय में बाहर निकल आते हैं टू ईट, खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स। उनमें से कुछ जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मील। और वो अपनी पानी की जो पूर्ति है, गेट वाटर का मतलब जो भी उन्हें पानी की आवश्यकता है उसको वो पूरा कर लेते हैं, पानी की नीड को, पानी की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। उस मीट के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, जो जिस एनिमल को वो खा रहे हैं, उस एनिमल के मीट में, उसके मांस में जो नमी है, मॉइस्चर है, उससे वो अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। अदर ईट प्लांट्स। और दूसरे जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। एंड सीड्स। दूसरे जो पेड़ पौधे और सीड्स खाते हैं, बीज खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट्स जूसेस। और उन्हें पानी मिल जाता है प्लांट्स जूसेस से, पेड़ पौधों में जो नमी होती है उनसे उन्हें उनके पानी की पूर्ति हो जाती है उनके शरीर में। डेजर्ट प्लांट ऑल्सो अडेप्ट themselves टू द लाइफ दे लीड। और जो डेजर्ट के प्लांट्स की अगर बात करें, जो रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं, वो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, अपने आप को ढाल लिया है, अपने आप को चेंज कर लिया है। अडेप्ट का मतलब यहाँ चेंजिंग से है, वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं अपनी लाइफ को उसी डेजर्ट के हिसाब से लीड करने के लिए। लाइफ दे लीड, डेजर्ट के हिसाब से अपनी लाइफ, अपने जीवन को लीड करने के लिए वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं उस वातावरण में। कैक्टस प्लांट्स। कैक्टस जो प्लांट है, नांगफनी का जो पौधा है, स्टोर वाटर इन दियर थिक स्टेम। जो कैक्टस प्लांट है ये रेगिस्तान में होता है और ये पानी को स्टोर कर लेता है, पानी को जमा कर लेता है। दियर थिक स्टेम, अपनी मोटी स्टेम के अंदर, मोटे तनों में अपने मोटे तनों में ये पानी को स्टोर कर लेता है। दियर रूट्स लाई, इसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो लाई मतलब पड़ी होती हैं। क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के सरफेस में इसकी जड़ें पड़ी होती हैं या फैली होती हैं। एंड क्विकली ऑब्जर्व, और ये बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है द मॉइस्चर फ्रॉम लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। और ये जो बहुत कम हल्की सी बारिश, लाइट रेन का मतलब हल्की सी बारिश, जब भी कभी, ओकेजनली मतलब कभी कदार, जब भी, ओकेजनली बहुत कभी कदार जब भी हल्की सी बारिश होती है, तो ये जो कैक्टस का प्लांट है वो उस मॉइस्चर को, उस बारिश को के मॉइस्चर को, उसकी नमी को बहुत जल्दी से, क्विक ऑब्जर्व मतलब बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है उसके पानी को। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज, जो जितने भी डेजर्ट हैं, जितने भी रेगिस्तान हैं, उनका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक जो मेन उनका फीचर है, मेन विशेषता जो उनकी है, ऑफ कोर्स ड्राइनेस। वाकई में ये उनकी विशेषता है जो ड्राइनेस है। एंड वेजिटेशन ऑफ टेम्परेचर, और वेजिटेशन ऑफ टेम्परेचर है, रेगिस्तान का टेम्परेचर, वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा चेंजेबल होता है, बहुत ज़्यादा। वेजिटेशन का मतलब परिवर्तित होते रहना, वहाँ परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ की मीनिंग, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ब्यूरो को जैसे बताया तुमने, मूव अंडरग्राउंड वाई डिगिंग, गड्ढा करते हुए नीचे चले जाना। डिगिंग मतलब खोदते हुए, गड्ढा करते हुए अंडरग्राउंड हो जाना, नीचे चले जाना। मॉइस्चर का मतलब वेटनेस होता है, गीलापन। अडेप्ट का मतलब चेंज, चीज़ों को बदलना, चेंज होना, एडजस्ट करना। ऑब्जर्व का मतलब होता है टेक इन कम्प्लीटली।
पूरी तरह से सोख लेना। इन ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड कहते हैं नमी को, ह्यूमिडिटी को, जो नमी वाला क्लाइमेट होता है, नमी वाला वातावरण होता है, ह्यूमिडिटी जिसमें होती है, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट, जो एयर में, हवा में जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो किस तरह से काम करता है, एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है, कंबल की तरह वर्क करता है एयर के अंदर, हवा के अंदर। प्रोटेक्ट द अर्थ, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन, सन की गर्म किरणों से, सन की गर्म रेज से, किरणों से ये पृथ्वी की सरफेस को बचाता है। द absence ऑफ दिस ब्लैंकेट, इस ब्लैंकेट की अनुपस्थिति में, absence में, desert land, in desert land cause the desert to heat up repeatedly during the day, और इस ब्लैंकेट की अनुपस्थिति में, इस मॉइस्चर की अनुपस्थिति में क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है वो क्या होती है, डिजर्ट की लैंड जो होती है, डिजर्ट का एरिया होता है, बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है दिन के समय, ड्यूरिंग द डे, डे के समय बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाता है। एंड टू कूल ऑफ रिपीटली एट नाइट, और रात के समय ये बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। दिन में जितनी जल्दी ये गर्म होता है रेगिस्तान का एरिया, उतनी ही जल्दी ये रात में ठंडा भी हो जाता है। डिजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, और जो डिजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, ये भी प्रकृति का, नेचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे आर लाइक अ डेंस फॉरेस्ट, जिस तरह से डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, डेंस फॉरेस्ट का मतलब घने जंगल, जिस तरह से घने जंगल महत्वपूर्ण है। एंड डीप ओशंस, और डीप ओशंस, गहरे महासागर जो हैं वो महत्वपूर्ण है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेचर का, प्रकृति का। उसी तरह से ये डेजर्ट भी प्रकृति के प्लान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए, दे आर हॉट एंड ड्राई, सिर्फ इसलिए ही कि हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, और ड्राई होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, सिर्फ इसीलिए इनको यूजलेस पार्ट, जमीन का एक यूजलेस पार्ट, ना उपयोग में आने वाला हिस्सा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि डिजर्ट भी प्रकृति का, नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्ट है, इसलिए इन्हें हम यूजलेस नहीं कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर फिनिश्ड हियर। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।